अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 7 है, यानी एमसीक्यूज है। पहले इसको देखें। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, तो ये है c प्लस एम एक्स है या एम एक्स प्लस सी है। इसमें चूँकि ब्रैकेट है तो ये m दोनों के साथ है, तो स्लोप सिर्फ x के साथ होती है, y इंटरसेप्ट c और स्लोप x के साथ। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी स्लोप को बोलते हैं। स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, पैरेलल लाइन है, स्लोप सेम होगी, इक्वल, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टू लाइंस इज -1 देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। हमने पढ़ा था m1 m2 फार्मूला था, m1 m2 जो है वो -1 के इक्वल होता है परपेंडिकुलर की सूरत में। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकाल लें। अब डिस्टेंस तो आप कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के। ये 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का 6 - 2 का स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर 5 होता है। तो इसमें ये 5 इसका आंसर आ गया जी। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स। ये एंड पॉइंट से इसका मिड पॉइंट निकालना है। इन दोनों को ऐड करना है, तो ये माइनस में तो माइनस होंगे। 6 - 2 4, 4 का हाफ क्या होता है 2। 2 कहाँ है जी, यहाँ है 2 x में, और कहीं भी नहीं है, तो यही बन सकता है, और कोई बन नहीं सकता। नेक्स्ट हमारे पास है द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 2 एंड 4 5 इज। ये लाइन जो है इन पॉइंट्स में से पास करे। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसकी लाइन निकाल लें, यानी 2 पॉइंट फॉर्म लगा के। 2 पॉइंट फॉर्म आपको पता है क्या होती है, y2 - y1 इज इक्वल टू y2 y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 और x2 - x1, यानी ये स्लोप होगी, इनटू x - x2, ये x1, इधर x1 है तो इधर ये 2 पॉइंट फॉर्म लगा के आप निकाल लें। या आप इन दोनों पॉइंट्स को इनमें से किसी में पुट कर लें जिसमें दोनों पॉइंट्स से सेटिस्फाई हो जाए, वो इक्वेशन है। जैसे 1 2 है, x की जगह 1, y की जगह 2, 1 + 1 2, ठीक है, ये इस पे सेटिस्फाई हो गया। 4 5 को पुट करें जी, 4x की जगह, y की जगह 5, 4 + 1 5, ठीक है। दोनों पॉइंट्स इस पे पुट हो गए हैं। इसका मतलब यही इक्वेशन है जो लाइन की, जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास करती है। अब इसमें देख लें, इसी को करके, यानी हम एक्स्ट्रा काम करके देखें कि ये होता है कि नहीं, जो बात हमने की सही है कि नहीं की। 1 2 को इसमें पुट करें, x की जगह 1 पुट करें, 2 + 3 5, आंसर तो 2 आना चाहिए था अगर 1 पुट करते तो ये इसका मतलब पहली इक्वेशन इस पे सेटिस्फाई नहीं होती। इसमें पुट करें जी, अगर 1 पुट करें, x की जगह 1 + 2 3 आता है, तो यहाँ तो 2 आना चाहिए था, तो इसमें भी सेटिस्फाई, यानी दोनों इक्वेशंस दोनों पॉइंट्स किसी भी इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं होते सिवाय उसके जो उसकी लाइन की इक्वेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है, y - y1, ये x1 y1 पॉइंट्स हैं और ये स्लोप है, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ये इक्वेशन दे दी, उसका आगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें। तो आप यहाँ से इस इक्वेशन को लिखें, -6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y का आंसर निकाल लें। 3y इज इक्वल टू, ये इधर आके -2x + 6 हुआ, 3 आके डिवाइड हुआ, -2/3x + 6/3, यानी -2/3x + 2, ये -2/3x + 2, ये पहला आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9 है द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्री जो है ये साइन और कॉज के साथ आती है, तो ये सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में हमने पढ़ा था x cos a अल्फा + y cos sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये हमने फॉर्म्स जो इक्वेशन के पीछे पढ़ी हैं तो उनमें से है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जनाब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 अब देख लें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। पॉइंट्स दे दिए, a 2 3 है और b जो है वो 7 8 है, और कहा कि इनका डिस्टेंस फाइंड करें। डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, 7 - 2 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 + 25 स्क्वायर रूट 50, ये डिस्टेंस आ गया जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। दो पॉइंट्स हैं 4 -2 -6 3। मिड पॉइंट निकाल लें जी। इन दोनों को जमा करना है, ये पहले माइनस है तो 4 -6/2 और -2 + 3/2, यानी -2/2 एंड 1/2, -1 एंड 1/2, ये मिड पॉइंट्स हैं जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट, यानी स्लोप फाइंड करनी है। ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं, m फाइंड करना है। पॉइंट्स हमें उन्होंने दो दे दिए हैं, 1 2 एंड 4 6। तो स्लोप का फार्मूला हमें पता है, वो होता है y2 - y1 और x2 - x1। y2 है यानी 6 -2/4 -1 4/3, तो ये स्लोप आ गई, ग्रेडियंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म y = mx + c दैट पासिस थ्रू पॉइंट 3 7 एंड 5 11। पॉइंट्स हमें दिए हैं, ना स्लोप दी है ना कुछ भी नहीं, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इसको आप उसमें चेंज कर लें। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, y - y1 = y2 - y1 over x2 - x1 into x - x1। तो ये बनी y - y1 की जगह पे 7 = 11 - 7 over 5 - 3 x - x1 क्या है 3। इसको आप सॉल्व कर लें थोड़ा सा जी। ये इसको लिखा रहने दें, y - 7 = 11 - 7 4 हो गया और 2 x - 3। इसको सॉल्व करें और y का आंसर निकाल लें। ये कैंसिल आउट हुआ, y - 7 = 2x - 6। इसको उधर ले जाएं, y = 2x - 6 + 7, यानी y = 2x + 1। ये पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन 6 है जी, if two lines are parallel and no one line has a gradient of 2/3, what is the gradient of the other line? देखें, अगर स्लोप एक लाइन की 2/3 है और वो लाइंस पैरेलल हैं, सिंस L1 इज़ पैरेलल टू L2, तो स्लोप तो सेम होनी चाहिए, तो M2 की स्लोप भी वही आएगी, स्लोप चेंज नहीं होगी क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एरोप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम कोऑर्डिनेट A 12 15 और B 8 - 4। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला लगेगा जैसा कि हम पीछे लगाते आ रहे हैं, 8 - 12 का स्क्वायर प्लस -4 - 5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 16 + 81 97 स्क्वायर रूट। डिस्टेंस आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं 2 3 है और दूसरा पॉइंट है 10 15 10 7, और ये हमें कहा है कि इनका मिड पॉइंट फाइंड करें। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको पता है दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, 12/2 10/2, तो ये बना 6 एंड 5। ये 2 पॉइंट्स बन गए, मिड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 9, ए ड्रोन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट A, यानी पॉइंट P हमें 2 3 दिया और दूसरा पॉइंट हमें 10 एंड 15 दिया। ग्रेडियंट फाइंड करना है एंड द टोटल डिस्टेंस। पहले स्लोप फाइंड करनी है। m जो है वो y2 - y1 और x2 - x1 होता है, तो ये 15 - 3 over 10 - 2 12/8 4 3 4 2 3/2, तो इस तरह ये 3/2 स्लोप आ गई। नेक्स्ट हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगेगा,
इन्हीं दोनों के ऊपर x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 का स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 64 प्लस 144 इनको ऐड कर लें जी 208 स्क्वायर ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में हमें उन्होंने ये कहा कि एक लाइन आपने फाइंड करनी है जिसका ग्रेडियंट m यानी कि -3 हो और स्लोप y इंटरसेप्ट यानी c जो है वो 2 हो। पहले तो आप इसकी इक्वेशन फाइंड करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ए पार्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c। वैल्यूज़ पुट करें, m की वैल्यू -3 है और x + c की वैल्यू 2 है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उसकी इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट बी है। बी पार्ट में उन्होंने कहा पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग पॉइंट 1 2। हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म फाइंड करनी है, पॉइंट स्लोप, और उसमें पॉइंट हमें जो दिया है वो 1 2 दिया है, यानी ये पॉइंट हमने इसका वो चूँकि इंटरसेप्ट है पॉइंट दिया ही नहीं हुआ था, स्लोप सेम रहेगी, स्लोप -3 है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y - y1 = m × x - x1। जैसे ये m × x था तो x की जगह x - x1 हो गया, y था तो y - y1 हो गया, पॉइंट बन के स्लोप खत्म हो, इंटरसेप्ट ख़त्म हो गया। y - y1 की जगह पे 2 = m की जगह -3 और ये x - 1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई उसकी, बस इतना ही काफ़ी है। मज़ीद आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो इसी शक्ल में बन जाएगी। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है, सी पार्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। और जाहिर है 2 पॉइंट फॉर्म है तो 2 पॉइंट्स दिए होंगे 1 2 एंड 4 - 7। 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन है y - y1 = y2 - y1 और x2 - x1 इंटू x - x1। एक पॉइंट इनमें से इधर पुट कर लें, y - y2 वाला = y2 - y1 यानी -7 - 2 और x2 - x1 4 - 1 x - x1 है 1, तो ये y - 2 इंटू -9/3 x - 1 y - 2 = इनको काट लें -3 इंटू x - 1। ये वही बात, ये जो शक्ल आई थी सेम, इसको मज़ीद सॉल्व करें मल्टीप्लाई करके इधर ले जाके तो ये बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका डी पार्ट। उसमें कहा कि इंटरसेप्ट फॉर्म हमने निकालनी है। इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे हमारे पास है y = -3x + 2, तो इसको इधर ले आते हैं, ये 3x इधर आएगा तो प्लस का होगा, 2 के साथ डिवाइड करते हैं क्योंकि इधर 1 चाहिए होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में। 3x/2 + y/2 = 2/2 1। उसके बाद हमें x/a चाहिए होता है तो 3 इसके नीचे ले आओ तो x/2/3 प्लस y/2 वैसे ही रहेगा = 1। तो ये आ जाती है इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि ये a इंटरसेप्ट है x का और ये b इंटरसेप्ट y का। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है, वो है सिमेट्रिक फॉर्म। उसके लिए हमें ये इक्वेशन लिखनी है y = -3x + 2 और इसको रीअरेंज करना है जैसे कि इसमें किया था। 3x इधर आके प्लस हो गया, यहाँ से a की वैल्यू 3 आई, b की वैल्यू 1 आई क्योंकि y के साथ 1 है, और हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली p की या डिस्टेंस की। p की वैल्यू a² + b² उसका स्क्वायर रूट, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है। 9 + 1 स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट। इस 10 स्क्वायर रूट के साथ इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। 3x/10 स्क्वायर रूट प्लस y/10 स्क्वायर रूट एंड 2/10 स्क्वायर रूट, ये सिमेट्रिक फॉर्म हो जाती है उसकी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे आता है नॉर्मल फॉर्म।
नॉर्मल फॉर्म हमने सीखी हुई है। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले तो हमने आर निकालना है। यहाँ जो पी जो हमने निकाला हुआ है वो √10 आया है। उसके बाद इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ पुट की हैं 3/√10 x, यानी यही इक्वेशन जो हमने पीछे निकाली है, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करेंगे, यानी एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? x के साथ cos थीटा का एंगल होता है। तो ये हमारे पास बनेगा जी x इंटू 3/√10 प्लस y इंटू 1/√10 2/√10। अभी यहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे जी। कैसे जी? cos इनवर्स लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 3/√10 लिखेंगे। तो ये 18.43, यानी ये बनेगा x cos 18.43। y में भी यही बनेगा sin 18.43 इज इक्वल टू 2/√10। ठीक है जी। और ये जो 18.43 है ये कोटर्मिनल है, इसको अगर आप 90 में से माइनस करें तो वही आंसर आपका बनता है जो कि आपका बुक में लिखा हुआ 71.57। तो ये माइनस में अगर लिखा जाए तो ये वही एंगल है जो कि बुक में है।